Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to a new video of this chapter in analytical geometry. Students, I think आज 26 लेक्चर है इसका और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स में जो एंगल्स होंगे वो हम किस तरह मालूम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपने एक फार्मूला पढ़ा कि लेट्स से अगर हमें दो लाइनें गिवन हो, ये एक लाइन गिवन है, ये दूसरी लाइन गिवन है, और अगर हम ये एंगल मालूम करना चाहें दोनों के दरमियान में, तो जिससे आप एंगल स्टार्ट करेंगे इसको आप कहेंगे L1 और उसके स्लोप को कहेंगे M1। जिस पे एंगल खत्म होगा उसको कहेंगे L2 और उसके स्लोप को कहेंगे M2। फिर हमने स्टूडेंट्स ये फार्मूला लिखा, डिस्कस भी किया, स्टूडेंट्स इसका प्रूफ भी है, जरूर आप देखें। अगर नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप जा सकते हैं, और ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, यहां भी आप जाए तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो एनालिटिकल ज्योमेट्री चैप्टर है, इट इज अबाउट फिगर्स इन प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अब स्टूडेंट्स, अगर आपका ये दोनों लाइनें अगर स्पेस में हो, यानी अब 3 डायमेंशनल वेक्टर्स अगर हो, जिस तरह आप कहते हैं कि जी ये एक वेक्टर है, लेट्स से ये स्टार्ट हुआ 1,4,3, उस वो तो मैं नहीं डिस्कस कर रहा अभी, ये एंड ये तो हमने शो कर दिया प्लेन पर, ये तो है स्पेस में, बिकॉज वी कैन सी 6 1 7। मिसाल एक दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स 2 3 5। अब ये एंगल अगर मैं मालूम करूंगा तो ये तो स्टूडेंट्स इट इज बिजनेस ऑफ वेक्टर्स, ये तो हम वेक्टर से फिर मालूम करते हैं। ये हम इसको ए वेक्टर कह देंगे, किस तरह मालूम करते हैं किस तरह नहीं करते वो मैं अभी तक मैंने वेक्टर चैप्टर नहीं रिकॉर्ड किया, और जब दे दूंगा तो लिंक यहाँ पे मैं दे दूंगा, फिर आप वहां से जाके पता कर सकते जब स्पेस में गिवन हो पॉइंट्स। जाहिर है ट्राइंगल हो भी तो क्या इसके साथ हमारा क्या काम है, ये एंगल इस तरह, ये एंगल भी हम मालूम करेंगे, ये वेक्टर फिर हम मालूम कर देंगे, इसको हम कहेंगे बी। फिर आपको पता है हम ए डॉट बी मालूम करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कास थीटा। तो कास थीटा यहां से फिर आ जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी यानी दोनों वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट करें और डिवाइड करें मैग्नीट्यूड ऑफ ए, उससे फिर हम थीटा निकाल लेंगे। तो स्पेस में अगर दो लाइनें गिवन हो या वेक्टर्स इवन गिवन हो तो उनके दरमियान में एंगल तो फिर हम मालूम करते हैं स्टूडेंट्स बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्राइंगल इन प्लेन स्टूडेंट्स। यह हमें एक ट्राइंगल गिवन है जो कि प्लेन में होगा स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, तो इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दूसरा इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और ये है स्टूडेंट्स x3 y3। तो ट्राइंगल्स में 3 एंगल्स होंगे, तो इस एंगल को मैंने कहा θ1 एंड ऑलवेज वी गो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका होगा बिकॉज क्लॉकवाइज भी अगर आप जाएं तो जस्ट डायरेक्शन विल बी चेंज। अगर आप ऐसे जाएंगे, लेट्स से ये एंगल 30 है, आपने ऐसा किया तो ये +30 है। अगर आप यहां से यहां तक जाएंगे तो फिर ये -30 है, ये +30 है, ये -30 है। ये एंगल हम करेंगे θ2, तो हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे आएंगे, वहां से ऐसे तो नहीं जाएंगे क्लॉकवाइज। और सिमिलरली ये एंगल है θ3, एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो ऐसे, या अल्फा बीटा गेम आप कहें। अब स्टूडेंट्स, तो तरीक़ाकार हमारा क्या होगा, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी किया है। ये क्या है, ये एक तरह से 3 लाइन्स है, लाइन सेगमेंट्स है, मगर ये आप लाइन्स है, जो एंगल इन दोनों लाइंस के दरमियान में है तो वो एंगल इन दोनों लाइन सेगमेंट्स में भी है, इन लाइन सेगमेंट्स में भी एंगल पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अब ये ठीक है, तो हम क्या मालूम करेंगे, इसका स्लोप, इसको हम कहेंगे MEB यानी स्लोप ऑफ AB। फिर हम इसका स्लोप मालूम करेंगे, ये है BC, तो स्लोप ऑफ BC, और ये आपका आएगा स्टूडेंट स्लोप ऑफ AC, AC लाइन सेगमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर θ1 हम मालूम करेंगे, तो बिल्कुल यही तरीक़ाकार है। ये आपकी है लाइन नंबर 1, ये है लाइन नंबर 2,
एंगल स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड फिर टर्मिनेटेड एट दिस, तो टेंजेंट थीटा वन फिर किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? टेंजेंट थीटा वन m2 माइनस m1, तो स्लोप ऑफ AC m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये फार्मूला होगा आपका। सिमिलरली टेंजेंट थीटा टू स्टूडेंट्स, ये थीटा टू, अब थीटा टू कहां से स्टार्ट हुआ? इससे, इस पे खत्म हुआ, तो ये आपका होगा m2, तो स्लोप ऑफ AB माइनस स्लोप ऑफ BC डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। होपफुली इट इज क्लियर। इसी तरह स्लोप ऑफ ये जो बी से आपने क्या थीटा, आप थीटा थ्री आप करें, टेंजेंट थीटा थ्री, स्लोप ऑफ BC माइनस स्लोप ऑफ AC, तो ये स्टूडेंट्स हमारा तरीकाकार होगा ये। ठीक है, जैसे अब मैं अगर आपको दूं क्वेश्चन में कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल आपको उस पे मैंने दिया भी है। क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are, ए आपको गिर आप दे भी सकते हैं 1 कामा -1, ये तो मैंने आपके लिए एक्चुअल फिगर भी बना दी है, ये जरूरत तो जरूरी नहीं है आपके लिए, ना ही आप बनाएं। बी क्या है स्टूडेंट्स? ये बी आपको गिवन है क्या? ये बराबर है -2 कामा 1 के, इसकी वर्टिसेस -2 कामा 1, इसके कोऑर्डिनेट सारी। और सी आप देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है? इसमें x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2, तो 3 कामा 2। आप इस ट्राइंगल के एंगल्स मालूम करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन आप जब पेपर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन दिस या लाइक दिस, 3 वर्टिसेस आपको गिवन होंगे, तो इट्स ओके स्टूडेंट्स, आप रफ सी डायग्राम बनाएं, जस्ट कि आप उससे हेल्प लें, यानी आप ऐसा बनाएं स्टूडेंट्स, आप देखें, आप ऐसे बनाएं, आप कहें कि ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ। अब कोई अगर मेरी तरह मैथमेटिक्स में वीक हो तो फिर भी यानी इतना तो कॉमन सेंस काम करता है कि इस पॉइंट का एक्स इससे छोटा है, -2 1 से छोटा है, तो बी एक्चुअली ए से लेफ्ट पे होगा। जब ये ए है तो बी विल बी समवेयर इन दिस रीजन टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। और वाई पर डिपेंड करता है कि ऊपर नीचे होगा, यानी ये एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, लेट्स से 3 कामा 2, ये एक पॉइंट है 4 कामा 1। अब ये पॉइंट इससे एक्स में ज्यादा है तो ये इससे राइट की तरफ होगा, यानी ये ए है, बी इस तरफ होगा। अब बी का तो वाई ए से कम है तो नीचे होगा, बिकॉज वाई कम है। तो मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इवन अगर आप इन बातों का भी ख्याल ना रखें, बिकॉज मैथमेटिक्स डज नॉट मेक मिस्टेक, ये तो आप नहीं किया, इट्स ओके, या सिर्फ हम हेल्प लेंगे, आप हेल्प लेंगे, अदरवाइज तो पॉइंट बी ए से लेफ्ट पे होगा, बिकॉज इसका तो एक्स इसके मुकाबले में कम है, और ऊपर इसलिए होगा बी क्योंकि बी का वाई ए के वाई से बड़ा है। मगर फिर भी ये बातें मैटर नहीं करती, आंसर आपका ठीक आएगा। तो आप ऐसा लिखे पेपर में कि ये आपका होगा θ1, और अगर आपका इतना माइंड हो बेशक आप रफ बनाएं, बेशक रफ मीन्स के एक्स और वाई उसमें ना हो, सिंपल आप ये पॉइंट्स आप बनाएं और शो करें, तो फिर से बेटर कि आप बी इसके लेफ्ट पे बनाएं ताकि आप जो कैलकुलेट कर सके वह पे आपकी सेटिस्फेक्शन हो। ए है स्टूडेंट्स 1 का -1,
बी, तो ये है थीटा 1, ये आपका होगा स्टूडेंट्स थीटा 2 एंड दिस इज थीटा 3। होपफुली ये क्लियर है आपको। तो स्टूडेंट्स अब स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी जो अभी मैंने कहा, एक्चुअली आप देखिए स्टूडेंट्स, ए बी का एंगल ऑब्ट्यूज है, ए बी का स्लोप नेगेटिव आएगा, बिकॉज इसमें अगर आप यहां से यहां तक जाएंगे तो रन नेगेटिव है, और राइज डायग्राम देखिए आप, यहां से यहां तक ये कितना है 3 2, इसका स्लोप आएगा -2/3। यहां से आप यहां तक जाएंगे तो ये कितना होगा 1 2 3 -3, ये आपका है +2, तो राइज बाय रन 2/-3 या -2/3 की चीज है। मगर यहाँ पे तो ये तो रफ डायग्राम है, जब एंगल आप एंगल तो इसको इसके दरम्यान में एंगल तो एक्यूट तो नहीं है, ये तो रफ डायग्राम है। तो ये जब आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा अच्छा हकीकत में ऐसा होगा। स्लोप ऑफ ए बी, देखिए जब मैं एंगल मालूम करूंगा, अब स्लोप इसका मालूम करें ए बी का आप स्लोप मालूम करें, शाबाश, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। स्लोप का तो ये फर्स्ट टाइम हम नहीं कर रहे हैं, स्लोप पर तो एक वीडियो है। तो आपने देखा -2 बाई, जाओ किसी भी लाइन का अगर स्लोप नेगेटिव होता है इसका मतलब है कि एंगल इज ऑब्ट्यूज, ए बी का एंगल ऑब्ट्यूज होगा x एक्सिस के साथ। तो क्या ए बी का एंगल x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज नहीं है? बिल्कुल। ओके, फिर आप मालूम करें स्टूडेंट स्लोप ऑफ BC, BC या सी भी एक ही चीज है स्लोप। तो अब ये B है, ये C है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 1 डिवाइडेड बाई 5। देखिए अब BC का स्लोप, अब BC हकीकत में देखिए स्टूडेंट्स, BC ऐसा है, एंगल इसने x एक्सिस के साथ बनाया है एक्यूट, ओके, तो पॉजिटिव आएगा, और बहुत ही कम एंगल है इसका। देखिए ये यहां से यहां तक 5 है और यहां से यहां तक ये 1 है, BC। अब आप करेंगे स्टूडेंट स्लोप ऑफ AC, ये A है, ये आपका C है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ऊपर आया 3 नीचे आया 2, ठीक है। अब आप एंगल मालूम करेंगे इनके दरमियान में, तो इसमें आप बारी बारी पुटिंग करेंगे स्टूडेंट साहब। आप टेंजेंट θ1 स्लोप ऑफ AC, यानी ये θ1 में मालूम करना चाहता हूं, AC और AB के दर, हकीकत में ये है स्टूडेंट, ये आपका A है, देखिए 1 कामा -1, ये आपका B है -2 कामा 1, दिस इज यूर C स्टूडेंट्स 3 कामा 2। हकीकत में आप देख सकते हैं कि ये एंगल 90 है माय डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली AC, ये आप देखें AC, और ये आपका है स्टूडेंट्स AB। तो ये क्या है स्टूडेंट्स AB, और ये आपका है AC, तो ये एंगल अब आपका θ1 है, और साफ हमें दिख रहा है कि ये 90 है, मगर ये तो आप यहां से करेंगे। तो स्लोप ऑफ AC स्टूडेंट, स्लोप ऑफ AC फार्मूले में पुटिंग करें, स्लोप ऑफ AC 3/2, स्लोप ऑफ AB -2/3, होपफुली यू अंडरस्टैंड, 1 प्लस स्लोप ऑफ AB -2/3, स्लोप ऑफ AC 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप जरा इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये आपका आएगा स्टूडेंट्स, ये क्या आया ऊपर, नीचे आप देख सकते हैं 3 3 देख सकते हैं, ये जो नीचे आ रहा है 1 - 1, ऊपर जो भी आएगा, जगह चूंकि कम है तो मैं इसके बाद यहां लिखता हूं, ठीक है, जगह कम है। तो टेंजेंट θ1 क्या आएगा, ऊपर 6 LCM आया, जरूरत भी नहीं है, मैथमेटिकल आप कह सकते हैं कि नीचे 1 - 1 आएगा तो 0, मगर फिर भी ऊपर आएगा 6, ये आपका आएगा 9 + 4, नीचे आ रहा है 1 - 1, ऊपर है 13/6, नीचे है जनाब 0, एनीथिंग बाई 0 इज इंफिनिटी। और टेंजेंट θ1 अगर इंफिनिटी है तो इसका एक ही मतलब है कि θ1 इज 90, बिकॉज टेंजेंट 90 बराबर है इंफिनिटी के। तो ये हमने एंगल मालूम किया, वेयर θ1 इज द एंगल फ्रॉम, यहां पे इस डायग्राम में θ1 इज द एंगल फ्रॉम, θ1 इज एंगल फ्रॉम AC to AB, अंडरस्टैंड।
थीटा टू इज एंगल फ्रॉम थीटा टू। अब मेरी मर्जी, थीटा टू यहां पे मैंने क्या किया है, बी सी से, ये बी सी है आपका, बी सी, और ये क्या है स्टूडेंट्स आपका बी सी, और ये आपका है ए सी, ए सी और बी सी, ये एंगल, ये आपका थीटा टू है। अदरवाइज इसको आप थीटा टू कहे, इसको आप थीटा थ्री कहे, इसको मैं थीटा टू बोलता हूं, तो क्या फर्क हुआ। चले ये करें आप थीटा टू, तो आपने तो फिर यहां से डायग्राम देख के आपने फिर करना है, यहां पे जिस तरह आपने बनाया, चलिए आपने तो ये बनाया है, आपने ये बनाया है, तो थीटा टू इज द एंगल, यहां पे आप ना देखें तो एक्चुअल फिगर है थीटा टू, ये थीटा वन आपने मालूम किया कि ए सी से ए बी, ए सी और ए बी के दरमियान में एंगल 90 है, ये देखिए आप 90 है, ए सी और ए बी के दरमियान में एंगल ये 90 है। ओके, अब ये इस डायग्राम के मुताबिक, इस डायग्राम के मुताबिक स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा टू क्या है, यहां से यहां तक एंगल है, तो ये आपका हुआ m2, स्लोप ऑफ ए सी, इस डायग्राम के मुताबिक स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ ए सी माइनस स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, ये आपका आ जाएगा बी सी, ये आपका आ जाएगा ए सी। अब आप इसमें पुटिंग करें, शाबाश, तो टेंजेंट थीटा टू, टेंजेंट थीटा टू, थीटा वन तो आपने मालूम किया कि ये 90 डिग्री है, बाय चांस परफेक्ट भी है, टेंजेंट थीटा टू। अब स्लोप ऑफ ए सी का स्लोप क्या है, 3/2, 3/2 माइनस स्लोप ऑफ बी सी का स्लोप है माय डियर स्टूडेंट्स 1/5, और 1 प्लस स्लोप ऑफ बी सी, तो बी सी का स्लोप यहां पे है 1/5, और स्लोप ऑफ ए सी जो के है 3/2। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ओके, तो टेंजेंट थीटा टू, 10 आया एलसीएम, 10/2 5 जरब 3 15, 10/5 2 जरब 1 2, 10, ये आपका आ जाएगा 10 + 3, ठीक है, ये कैंसिल हुआ। अब ऊपर क्या आया, 13, नीचे भी 13 आया, ये तो यहां पर भी किस्मत हमारी ऐसी कि ये हमने बाई चांस, ये कौन सा आया है, ये 13/13 इज इक्वल टू 1, तो टेंजेंट थीटा टू अगर 1 है तो इसका मतलब ये कि थीटा टू विल बी 45 डिग्री, मगर हमेशा यहाँ पे तो कोई परफेक्ट तो नहीं आएगा। अगर ऐसा आ जाता कि टेंजेंट थीटा टू इज इक्वल टू मिसाल के तौर पर 2/7, तो फिर आप कहते हैं कि थीटा टू इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2/7, और यहीं पे आप छोड़ते फिर, बिकॉज ये तो फिर कैलकुलेटर का ये बिजनेस, आप कैलकुलेटर, या फिर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करके डिग्रीज में आप जाए, इट विल बी फॉर एग्जांपल 28.17 जो भी है, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट थीटा टू से 1 आया, तो लिहाजा थीटा टू विल बी 45 डिग्री, और थीटा टू अगर 45 है और वो 90 है, तो थीटा थ्री भी आपका क्या होगा, थीटा थ्री। अब इस डायग्राम के मुताबिक थीटा थ्री के लिए क्या फार्मूला बनेगा, आपने तो रफ सी फिगर ये बनाई, ये वाली। अब थीटा थ्री किस से किस तक एंगल है, ए बी से ए सी तक एंगल, तो टेंजेंट थीटा थ्री विल बी इक्वल टू, शाबाश, स्लोप ऑफ बी सी माइनस स्लोप ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, स्लोप ऑफ बी सी 1/5, स्लोप ऑफ ए बी -2/3, 1 प्लस स्लोप ऑफ ए बी इनटू स्लोप ऑफ ये, ठीक है, क्लियर, ये स्टूडेंट्स क्लियर है। टेंजेंट थीटा थ्री, स्लोप ऑफ बी सी माइनस स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ बी सी यहां पे किसके बराबर है, स्लोप ऑफ बी सी 1/5, और स्लोप ऑफ ए सी किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है, सॉरी, स्लोप ऑफ ए सी, यार मैं थोड़ा सा गलत किया,
टेंजेंट थीटा 3 स्लोप ऑफ बी सी माइनस स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी बी सी। तो स्लोप ऑफ बी सी क्या है? स्लोप ऑफ बी सी है 1/5 माइनस स्लोप ऑफ ए बी क्या है? ठीक है, -2/3 है। वेल एंड गुड। ऊपर आया 1/5 प्लस ये आया स्टूडेंट्स 2/3। ठीक है, नीचे ये आप देख सकते हैं ये आपका आया -1 माइनस 2/15। ऊपर स्टूडेंट्स 15 आया एलसीएम 3 + 10, नीचे आया 15 एलसीएम 15 - 2। ये है 13/15, ये है 13/15, तो ओवरऑल आया 1। तो यहां पर भी टेंजेंट थीटा 3 बराबर है 1 के, तो लिहाजा थीटा 3 विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये बाई चांस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बना है या आइसोसेलेस। ठीक है, यानी ये दोनों एंगल्स बराबर है, बाई चांस ट्राइंगल ऐसे बना। ठीक है, यहां पे तो स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि आपका ऐसा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा 3 मालूम करें, लेट से इसको मैं सिंपल थीटा 3 के लिए इसको अगर मैं 5, और आप हकीकत में देखिए टेंजेंट थीटा 3 ए बी और बी सी, ये आपका है स्टूडेंट्स ए बी और ये आपका है बी सी। हकीकत में आप देखिए यहाँ पे इस डायग्राम के मतलब ये आपका थीटा 3 है। फिर देखिए स्टूडेंट्स ये थीटा 3 बी सी क्या है स्टूडेंट? ये आपका बी सी है। और ये क्या है? ए बी क्या? ये ए बी है तो ये 45 है, और वो फिर थीटा 2 है, ये भी 45 है, ये 45 है, ये भी 45 है, ये 90 है। अगर स्टूडेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एक को अगर मैं चेंज कर दूं तो बस ठीक है, इसको अगर मैं चेक कर दूं सिंपल आप थीटा 3 मालूम करें, बाकी आप ना मालूम करें। तो थीटा 3 अब ए बी को तो नहीं छेड़ा, तो ए बी तो वही है। अब आप ए सी करें तो स्लोप ऑफ ए सी अब यहां पे किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? स्लोप ऑफ ए सी, अंडरस्टैंड? स्लोप ऑफ ए सी y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, ऊपर आएगा 7, नीचे आएगा 2। यहां पे आप पुटिंग करें स्लोप ऑफ थीटा 3, स्लोप ऑफ बी सी। अब स्लोप ऑफ बी सी क्या है? ये मैंने क्या मालूम किया स्टूडेंट्स? ये है दिस माइनस दिस, तो हमने मालूम करना है स्लोप किसका? बी सी का मालूम करना है। सॉरी मैं क्या कर रहा हूं आज यार, 6 - 1 है ये, 6 - 1, ये है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, ऊपर आएगा 5, ये नीचे आएगा 5। इत्तेफाक से ये 1 आया, इट्स ओके। इसका स्लोप 1 है, मीन्स हकीकत में अगर ये जब आप बनाएंगे तो बी सी हकीकत में ये फिर कैसे बनेगा? इसका एंगल फिर 45 होगा, मगर इट्स ओके। स्लोप ऑफ बी सी, अब बी सी यहाँ पे है 1, बी सी यहाँ पे है स्टूडेंट्स 1। ठीक हुआ, ऊपर ये क्या आया? 1 + 2/3, 1 - 2/3। ठीक है, 3 एलसीएम आया ऊपर, 3 + 2 5/3। आई होप यू अंडरस्टैंड। नीचे 3 एलसीएम आया, 3 - 2 1/3। टेंजेंट थीटा 3 इज इक्वल टू 5, थीटा 3 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5, टेंजेंट इनवर्स 5। बढ़िया आंसर है आपका। अब हम अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप कैलकुलेटर उठाएं, उससे करें टेंजेंट इनवर्स 5, कुछ 80 के लगभग कोई एंगल आ जाएगा, जो भी हो उसके साथ। ये तो इरेशनल नंबर है, मगर टेंजेंट इनवर्स √5 इसका फिर आंसर होगा, अगर सी आपका ये हो। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये लेक्चर समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर ज़रूरी है, तो उसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। अगली वीडियो में हम करेंगे स्टूडेंट्स वो जो लास्ट टॉपिक है इसी एक्सरसाइज के बारे में, कि अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। ठीक है, या शायद मैं आपको कराऊं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स, उसके बाद फिर मैं ये करूं। जैसा बस जिस तरह कुदरत को मंजूर हुआ। ठीक है, तो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।